हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया। आपका क्वेश्चन है, शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया। तो याद रखिएगा, राम प्रवेश राम को पढ़ाना आरंभ किया। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। आपका क्वेश्चन है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो याद रखिएगा, गोदान नहीं आता है। क्या नहीं आता है, तो गोदान नहीं आता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। आपका क्वेश्चन है, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। तो याद रखिएगा, धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर विदुर देते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बच्चों का रक्षक कौन होता है। बताइए कमेंट करके, बच्चों का रक्षक कौन होता है। याद रखिएगा, माताएं होते हैं। कौन होते हैं, तो माताएं होते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं। आपका क्वेश्चन है, शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं। तो याद रखिएगा, शिष्य करते हैं। कौन करते हैं, तो शिष्य करते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई। आपका क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई, तो संस्कृत भाषा से प्रारंभ हुई। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राजशेखर की रचना कौन सी है। आपका क्वेश्चन है, राजशेखर की रचना कौन सी है। याद रखिएगा, काव्य मीमांसा है। कौन सी है, तो काव्य मीमांसा है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, करमवीर कहाँ का रहने वाला था। आपका क्वेश्चन है, करमवीर कहाँ के रहने वाला था। बताइए कमेंट करके, कहाँ के रहने वाला था। याद रखिएगा, भीकन टोला के रहने वाला था। और भीकन टोला किसका गांव था, तो राम प्रवेश राम का गांव था। और भीकन टोला कहाँ पे है, तो बिहार में है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। आपका क्वेश्चन है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। बताइए कमेंट करके। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र नगर था। कौन था, तो पाटलिपुत्र नगर था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है। आपका क्वेश्चन है, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है। तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र नगर को कहा गया है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पति किसका रक्षक होता है। आपका क्वेश्चन है, पति किसका रक्षक होता है। तो याद रखिएगा, स्त्रियों का रक्षक होता है। किसका रक्षक होता है, तो स्त्रियों का रक्षक होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न उत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है। आपका क्वेश्चन है, प्रश्न उत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है। तो याद रखिएगा, विदुर नीति ग्रंथ है। कौन है, तो विदुर नीति ग्रंथ है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं। आपका क्वेश्चन है, गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं। याद रखिएगा, घर ले जाते हैं। कहाँ पे ले जाते हैं, तो घर ले जाते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है। आपका क्वेश्चन है, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है। याद रखिएगा, भारत भूमि है। कौन सी है, तो भारत भूमि है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आर्यवाचल कितना बोलते हो, किस पुरुष का कथन है। आपका क्वेश्चन है, आर्यवाचल कितना बोलते हो, किस पुरुष का कथन है। तो याद रखिएगा, चतुर्थ पुरुष का कथन है। किसका कथन है, तो चतुर्थ पुरुष का कथन है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसके अर्थ भाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया।
आपका क्वेश्चन है कि इसके अर्थभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया। तो याद रखिएगा शिक्षक के अर्थभाव में राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा। आपका क्वेश्चन है भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा। बताइए कमेंट करके किस नगर को बोले थे। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र को बोले थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है। आपका क्वेश्चन है कौन परिश्रम करना नहीं चाहता है। बताइए कमेंट करके कौन नहीं चाहता है। तो याद रखिएगा आलसी लोग नहीं चाहता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मुगल काल में किसका उद्धार हुआ। आपका क्वेश्चन है मुगल काल में किसका उद्धार होगा। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र का उद्धार होगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा। आपका क्वेश्चन है घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा। तो याद रखिएगा आलसी लोग नहीं भागा। कौन लोग नहीं भागा। तो आलसी लोग नहीं भागा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।